लिए सिर्फ नफरत रह जाए। तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई शाहिद कपूर के जितने भी फैंस हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों, ओ रोमियो का ट्रेलर आ चुका है, गिर चुका है सोशल मीडिया पे। बहुत सुबह से इंतजार किया, फाइनली अब जाके गिरा है। इसके ट्रेलर के अंदर की बात करते हैं कि क्या क्या दिखाया गया, क्या क्या नहीं दिखाया गया। देखो, दिशा पटनी का एक आप लोगों को आइटम सॉन्ग देखने को मिलेगा, विक्रांत मैसी का एक छोटा सा रोल हमें देखने को मिलेगा। कुछ चीजें हैं जो कि छुपी हुई हैं, लेकिन क्या ये ट्रेलर लोगों को लुभा रहा है? जो आशाएं, जो उम्मीदें हम इस ट्रेलर से सोच रहे थे, क्या ये उन चीजों में उभर पाया है? उन्हीं चीजों में बात होगी। ट्रेलर का पहला ही सीन तृप्ति और शाहिद का होता है, जिसमें तृप्ति बोलती है कि मोहब्बत एक बद्दुआ है, ना तुमको मिली ना हमको मिली। और उसके बाद में सीधा अविनाश तिवारी से शाहिद कपूर की स्वॉर्ड वाली जो भाई फाइट है वो हमको देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पे जिस तरीके से शाहिद कपूर का कैरेक्टर है, मुझे वही सीन याद आ गया जब हम आर राजकुमार में लास्ट में देखा था, वो जो सोनू सूद के साथ में। भाई देखो, यहाँ पे शाहिद कपूर बहुत ही ब्रूटली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पे जैसे जैसे सीन काटे हैं शाहिद कपूर के, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सीन्स। जितने भी उनके लड़ने वाले सीन हैं, जितने भी उनके उस्तरा वाले सीन हैं हुसैन उस्तारा का, वो यहाँ पे कैरेक्टर निभाते हुए हमें दिख रहे हैं। कहानी थोड़ी सी ये समझ में आ रही है कि तृप्ति डिमरी यहाँ पे शाहिद कपूर के पास जाएंगी एक सुपारी के लिए, यानी कि वो कहेगी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और वो शाहिद बोलेगा कि मैं तेरा काम करूंगा और तू मेरे लिए क्या कर सकती है, मतलब तू सोएगी मेरे साथ। इस तरीके के डायलॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं। और अविनाश तिवारी के जितने भी डायलॉग्स आए हैं उसमें हमेशा देखो गाली ही मिली है। देखो, यही विशाल भारद्वाज का एक टेस्ट है। विशाल भारद्वाज अपनी फिल्म में हमेशा से एक बात दिखाते हुए आए हैं, एक रियलिज्म। उनकी फिल्मों में एक घातक चीजें हमें देखने को मिली है जो कि बहुत ही ब्रूटली होती हैं। देखो, जो लैंग्वेज है ना इस फिल्म की, वो लैंग्वेज बिल्कुल रियलिज्म को, एक जमीनी जुड़ाव को जोड़ रही है। इस फिल्म को देख के एक चीज साबित होगी कि यार ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म कहीं ना कहीं हमारी रियल जिंदगी से, हमारे दोस्तों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ही हमें अपना बनाएगी, ये लैंग्वेज ही हमें अपने दिल से जोड़ेगी। और म्यूजिक इसका बहुत ही लाजवाब है, म्यूजिक बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एक एक सीन को जिस तरीके से यहाँ पे उठाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी एक्टर्स ने, दिशा पाटनी हो, तमन्ना भाटिया, इन सबका छोटा छोटा रोल है। दिशा पाटनी के साथ में शाहिद कपूर का एक आइटम सॉन्ग है, वो हमें देखने को मिला। एक और सॉन्ग देखने को मिला। एंड तृप्ति डिमरी का किसी और से भी रिलेशन है, जो कि वो सोच रही है कि तू मेरी आत्मा पाना चाहता है, लेकिन वो इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। अब वो ये बात किसी से कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रही है। अब देखो, यहाँ पे सीधा सीधा जो निशाना जा रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि शाहिद कपूर को कह रही है, लेकिन वो शाहिद कपूर को नहीं कहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन विलन है वो अविनाश तिवारी हमें देखने को मिल रहे हैं। और मे भी चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि वो अविनाश तिवारी से ये बात कह रही हैं। अब देखो, फरीदा जलाल भी फिल्म के अंदर है, जो कि यहाँ पे एक कहता है ना कि भाई एक सेंसिबल सा रोल यहाँ पे कर रही है। एक सेंस है उनके कैरेक्टर में, जो कि एक तरीके से ठहराव सा लाएगा इस फिल्म में। रोमियो के काफी करीब है। और एक डायलॉग आता है कि सीधा रंडी बास से रोमियो, मतलब अय्याशी कर रहा है शाहिद कपूर, और वो लड़कियों के साथ इधर उधर जा रहा है, ये सब काम कर रहा है। अचानक से जब तृप्ति डिमरी उनके सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे उनको प्यार हो जाता है और वो रोमियो बन जाते हैं। और रोमियो के चक्कर में वो यहाँ पे सबका बाजा बजा रहे हैं। एक बात और है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अविनाश तिवारी के पास में शाहिद कपूर का कैरेक्टर काम करता होगा, और शाहिद कपूर हो सकता है कि अविनाश तिवारी का यहाँ पे एक तरीके से राइट हैंड हो। मुझे ऐसा लगता है, या अविनाश तिवारी के सारे जो गलत धंधे वो शाहिद कपूर करता होगा, फिर उसके बाद में तृप्ति डिमरी वाला सीन आता होगा, उसके बाद में भाई शाहिद और तृप्ति का अविनाश का यहाँ पे झगड़ा हो जाता होगा, फिर उसके बाद में अविनाश के जितने भी यहाँ पे अड्डे पड्डे हैं उनका बाजा बजाता होगा। लेकिन ये ट्रू इवेंट है, ये मैं अपनी कोई बनाई हुई कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये एक ट्रू इवेंट है जो कि यहाँ पे हुआ था बंबई में। लेकिन अब ये इन्होंने किस तरीके से रखा है वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। एंड यहाँ पे जिस तरीके से दाऊद का रोल था, ये था वो था, वो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि अविनाश तिवारी कौन है, क्या है और किसका रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी ऑल ओवर स्टार कास्ट काफी अच्छी लग रही है, काम बहुत अच्छा है। विशाल भारद्वाज का म्यूजिक अच्छा है, मजा आ गया देखने में। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।